आइए बढ़ते हैं हम स्पीड एंड डिस्टेंस के एक और आखिरी कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसमें कि गेमिंग वाले क्वेश्चन है कि कोई जो है दौड़ता है रेस में, दो लोग, तो बोला जाता है ना कि भाई इसने इसको इतने मीटर से हरा दिया, या कभी कभी बोला जाता है कि इसको इतने इतने समय से, जैसे कोई 100 मीटर का रेस दौड़ा तो कोई बोलता है भाई इसने इसको 10 मीटर से हरा दिया, ठीक, या कोई बोलता है इसने इसको 5 सेकंड से हरा दिया। तो ये 10 मीटर से हराना या 5 सेकंड से हराना, ये है क्या चीज? या कभी कभी कोई बोलता है कि इसने इसको इतने मीटर का स्टार्ट दिया, कोई बोले कभी किसी ने इसको इतने मीटर का स्टार्ट दिया, तो इतने मीटर का स्टार्ट देना, इतने मीटर से हरा देना, इतने सेकंड से हरा देना, ये है क्या चीज? आइए इसको समझते हैं। जैसे कि कहा गेमिंग एंड रेसिंग, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे कि किसी ने कहा कि ए ने बी को ए ने बी को 10 मीटर का 10 मीटर का क्या दिया? स्टार्ट दिया। क्या दिया? स्टार्ट दिया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कितने मीटर के? तो मान लीजिए कि 100 मीटर की रेस है, मान लीजिए 100 मीटर की रेस है, ठीक है। तो ए खड़ा हो गया और यहां बी खड़ा हो गया। तो ए ने कहा ना कि मैं तुझको 10 मीटर का स्टार्ट देता हूं, कहने का मतलब ये है कि ये पूरी 100 मीटर की रेस है, ये 10 मीटर है। तो ए ने कहा कि एक काम कर, तू यहां से भागना स्टार्ट कर, तू मेरे से 10 मीटर आगे से भागना। यही होता है 10 मीटर का स्टार्ट देना, या किसी 20 मीटर का स्टार्ट या x मीटर का स्टार्ट देना, मतलब कि मेरे से तू 10 मीटर आगे खड़ा होकर भागना स्टार्ट कर। अब एक दूसरी जो इसमें अक्सर हम लोग बात यूज करते हैं कि ए ने बी को 10 सेकंड से 10 सेकंड 10 सेकंड से क्या हरा दिया? हरा दिया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ए को बी ने 10 सेकंड से हरा दिया। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसकी इससे इससे दो बातें आप निकाल सकते हैं। क्या? मान लीजिए एक 100 मीटर की रेस है ना, कितने मीटर की रेस है? 100 मीटर की रेस है, ठीक है। कितने मीटर की रेस है? 100 मीटर की रेस है। ए दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, ए दौड़ना स्टार्ट करता है, और किसी ए जो है यहां से ये फिनिश पॉइंट पे यहां पहुंच जाता है। ए यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है, यहां से दौड़ते दौड़ते यहां पहुंच जाता है। कितने समय में? कितने समय में? तो आप कहिए भाई टी समय में। तो कहा ए ने 10 सेकंड से बी को हरा दिया। इसका मतलब यह है कि ए जब जितने देर में यहां पहुंचता है ना, तो बी भी यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है, और बी यहां पहुंचता है, तो यहां इसको पहुंचने में ना t+10 सेकंड लगता है। t+10 सेकंड लगता है, ठीक है। इसका सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि जितने 10 सेकंड से हराना, मतलब कि जितने देर में ए यहां पहुंचता है, उससे 10 सेकंड एक्स्ट्रा बी लेता है यहां से यहां पहुंचने में, ठीक है। और इसका दूसरा पहलू यह भी कह सकते हैं कि जितने समय में टी यहां पहुंचा है ना, तो बी कहीं यहीं पे पहुंचा है, और बी को बल्कि ये दूरी तय करने में, बी को ये दूरी तय करने में और कितना समय लगेगा? 10 सेकंड लगेगा। इसका दूसरा कहने का पहलू ये है कि जितने बी जहां पहुंचा है, उससे कुछ दूर पीछे ही अभी बी पहुंचा है। ए अगर फिनिश लाइन में पहुंच गया है, तो बी उससे कुछ दूर पीछे ही पहुंचा है, और उसको यहां पहुंचने में उसको और अभी 10 अतिरिक्त सेकंड लगेंगे, ठीक। स्टार्ट देना और समय से हरा देना समझ में आ गया? अच्छा, स्टार्ट देना और समय से हराना मतलब, और एक और चीज बताता हूं कि मैंने कहा कि ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया। किसी 100 मीटर का रेस है, कोई 100 मीटर की रेस है, ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया। इसका मतलब अगर ए को 100 मीटर दौड़ना है, तो बी को कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा? बी को जाहिर सी बात है 90 मीटर ही दौड़ना है, ठीक। समझ में आ गई बात?
इतना कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आइए सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए जो रेसिंग वाले सवाल है ना, इसका हिंदी में अनुवाद मेरे पास है नहीं, ये सब सवाल मेरे पास इंग्लिश में ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं इन सवालों को। ठीक है, इंग्लिश में ही मैं लिख दूंगा और क्या करूंगा कि मैं आपको बता दूंगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को इजी हो जाएगा, हिंदी मीडियम वालों को मैं सवाल समझा दूंगा, कोई आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सवाल कहता है इन अ रेस ऑफ 150 मीटर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इन अ रेस ऑफ 150 meter, in a race of 150 meter, A gives B a start of 20 meter. A gives B a start of कितना? A start of 20 meter. What distance will be covered by B? What distance will be covered by B? सवाल समझा देता हूं मैं। कहता है कि किसी इन अ रेस ऑफ 150 मीटर ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय बी। कहता है किसी 150 मीटर की रेस में ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है। ठीक है, 20 मीटर का स्टार्ट देता है, तो बताइए जो है कितना डिस्टेंस बी को कवर करना है। मैंने क्या कहा कि कुल रेस 150 मीटर की है। ए ने बी से कहा ना, ए ने बी से कहा कि काम कर भाई, मैं तेरे को स्टार्ट देता हूं 20 मीटर का, मतलब कि मैं यहां से भागूंगा, तू मेरे से काम कर, पहले ही 20 मीटर आगे खड़ा हो जा। ठीक है, और कुल यहां पे फिनिश लाइन है, कुल यहां पे फिनिश लाइन है, फिनिश लाइन मैं लिख देता हूं, फिनिश लाइन। ठीक है, तो ए को कुल कितना भागना पड़ेगा? ए को भागना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 150 मीटर। ए को कितना भागना पड़ेगा? 150 मीटर। ठीक है, तो बी को कितना भागना पड़ेगा? बी को तो 20 मीटर भागना ही नहीं पड़ेगा, तो बी को कितना भागना पड़ेगा? केवल 130 मीटर। समझ में आ गई बात? बस ऐसे खटाक से आप थोड़ा दिमाग लगाइए, सवालों को सॉल्व करिए और 2 नंबर लीजिए और आगे बढ़िए एकदम। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि इन अ रेस पी गिव क्यू अ स्टार्ट ऑफ 25 मीटर। देखो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना। ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद से करना। ठीक, सवाल क्या कहता है कि इन अ रेस एक रेस में, ठीक है, P gives Q और स्टार्ट ऑफ कितना? और स्टार्ट ऑफ 25 मीटर, मेकिंग लेंथ फॉर Q अ डिस्टेंस ऑफ 175 मीटर, मेकिंग लेंथ PH, मेकिंग लेंथ of race for Q a distance of 175 meter. Find the total length of the race. Find the total length, length, length of the race. सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि in a race P give Q a start of 25 meter, length for Q is a distance of 175 meter. तो रेस की लेंथ बताइए। सवाल में कहता है कि P Q को 25 मीटर की एक बढ़त देता है। मैंने P कहता है ना, P कहता है कि जाबे मैं तूने मेरे से 25 किलोमीटर Q को कि तय
कि तय खड़ा हो जा आगे 25 किलोमीटर तय इलाहाबादी। ठीक है। ये क्या कहता है कि 25 मीटर तुम आगे खड़े हो जाओ, ठीक है, धीमे आदमी हो, 25 मीटर तुम आगे खड़े हो जाओ, और फिर यहां फिनिश लाइन है। सवाल में कहता है कि जब उसको 25 मीटर का उसको बढ़त मिल गया क्यू को ना, तो क्यू को टोटल कितना मीटर अब दौड़ना है? 175 मीटर। कितना मीटर दौड़ना है? 175 मीटर। ठीक है। और इसको 25 मीटर की पहले बढ़त मिली हुई है, तो क्यू को कितना दौड़ना पड़ेगा? क्यू को 175 तो ये अतिरिक्त तो दौड़ना ही है, प्लस ये 25 भी दौड़ना है, तो टोटल लेंथ रेस कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। समझ में आई बात? देखो दोस्त, जो भी वीडियो देखता है, अगर उसको कुछ समझ में आता है ना, या जरा सा भी कुछ अच्छा लगता है, तो एक सब्सक्राइब कर देना यार। पता नहीं क्यों यार, कैसे यूट्यूबर सब्सक्राइब सब्सक्राइब मतलब बोल देते हैं। मेरे को ना बोलने में बड़ा शर्म सा आता है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। देखो, इंग्लिश में मैं लिखूंगा ना, तो क्वेश्चन से फटफट में लिख के खूब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है कि इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स, इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स, A score 100 point while B score 65 point. In a game of how much, in this game, how much point A give to B? ठीक है। सवाल कहता है क्या? In a game of, in a game of कितना? 100 points। ठीक है। A scores 100 point, 100 points, while B scores only 65 points, 65 points। तो कहता है कि in this game how much point, क्या कहता है? how much points can A give to B? सवाल समझ में आ गया दोस्तों? सवाल यह कहता है कि किसी इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट, किसी 100 पॉइंट के गेम में ए 100 पॉइंट स्कोर करता है, और बी को कितना स्कोर करना है? बी कितना स्कोर करता है? ओनली 65 पॉइंट। ठीक है। तो इन दिस गेम हाउ मच पॉइंट ए कैन गिव टू बी? तो बताइए, ए बी को कितना पॉइंट और दे सकता है? भाई, ए ने, देखो, ए ने 100 पॉइंट स्कोर किया, टोटल 100 पॉइंट का तो गेम ही था, और बी ने 65 पॉइंट, तो ए बी को और कितना पॉइंट दे सकता है? तो ए बी से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे ना सर, ए बी से 35 पॉइंट ज्यादा है, तो ए बी को कितना दे सकता है? और 35 पॉइंट दे सकता है। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। ठीक है, लेकिन रेस गेम हुआ बनाया हुआ है, पता नहीं क्यों यूट्यूब पे। इसका
कुछ ना सीडीएस वाले जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सर्कुलर ट्रैक के होते हैं, और कुछ कैट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी कल मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक, कुछ और सवालात देखते हैं। सवालात, इन अ रेस ए रन एट a स्पीड ऑफ 5/3 मीटर पर सेकेंड। 5/3 या 5/6 क्या है भैया? 3 या 6 है, क्या है ये? ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन अ रेस A runs at a speed of 5/6 मीटर पर सेकेंड। 5/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5/6 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि if A gives a start of if A gives a start of 4 मीटर टू बी को कितना 4 मीटर का स्टार्ट दे दिया, एंड स्टिल beats him by 12 सेकेंड। what is the speed of B? ठीक है, what is the speed of B? ठीक है, ये सवाल है, सीडीएस में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, अब देखो सवाल क्या कहता है कि इन अ रेस ए रन्स एट अ स्पीड ऑफ कितना 5/6 मीटर पर सेकेंड। किसी रेस में ए की गति है 5/6 मीटर पर सेकेंड। इफ ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर टू बी, और ए बी को 4 मीटर का स्टार्ट देता है, एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 12 सेकेंड। 4 मीटर का स्टार्ट देने के बाद भी बी को ए 12 सेकेंड से हरा देता है। What is the speed of B? क्वेश्चन समझ में है? क्वेश्चन ये कहता है कि किसी रेस में अबे रेस की लेंथ नहीं दी गई है क्या? 100 मीटर इन अ रेस ऑफ 100 मीटर। रेस की लेंथ 100 मीटर। कहता है कि किसी 100 मीटर की लेंथ में ए बी को 4 मीटर का स्टार्ट देता है, और स्टार्ट देने के बाद भी उसको 12 सेकंड से हरा देता है। तो बताइए बी की गति कितनी है और ए की गति कितनी दी है? 5/6। इसको सवाल को विजुअलाइज करना सीखो। कैसे विजुअलाइज करना सीखो? ऐसे मैं बताता हूं। ओ भाई लाइट बन जाना प्लीज। क्या कहता है कि किसी 100 मीटर की रेस में मैं एक 100 मीटर की रेस बनाता हूं। ए है, ठीक है, मान लो कि ये एक रेस है, कितना 100  मीटर का। कितना मीटर का? 100 मीटर की एक रेस है। 100 मीटर की एक रेस है, यहां लिख देता हूं 100 मीटर। ए बी को 4 मीटर का स्टार्ट देता है, ठीक है। बी मान लो कहीं यहां खड़ा होता है। बी कहता है 4 मीटर का, बी को कितना जा भाग बेटा 4 मीटर तेरे को स्टार्ट दिया। यानी अगर एक तरफ से देखा जाए ना बच्चों, तो बी को कितना दौड़ना है? बी को दौड़ना है केवल 96 मीटर। बी को केवल 96 मीटर दौड़ता है। लेकिन बी इतना, ठीक है, फुद्दू है कि ये 100 मीटर जितने देर में ए दौड़ता है ना, ठीक है, जितने देर में ए दौड़ता है 100 मीटर, बी 96 मीटर दौड़ने के लिए उससे 12 सेकेंड अतिरिक्त लेता है।
कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टिल बीट हिम, तब भी उसको 12 सेकंड से हरा देता है। मतलब कि जितना 100 मीटर ए जितना टाइम लिया दौड़ने में ना, बी 12 अतिरिक्त सेकंड लेता है। तो बी की गति बताइए। ठीक है, तो बी की गति बताइए। ए की गति हमको दे रखी है रेस में। ए की गति कितनी दे रखी है रेस में? 5/6 मीटर पर सेकेंड। ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 100। और गति अगर मैं कर दूं, गति से भाग दे दूं, तो आप कहोगे कितना? ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 6/5, 5×4 = 20। कन्हैया मेरा छोटा भैया, ठीक है, 5×4 = 20। ठीक है, और ये तुम्हारा बन जाएगा 120। अब यही होगा ना कि कॉन्फिडेंस में गलत तो नहीं कर दिया मैंने? हाँ, 5×20 = 100। ठीक है, तो 120 सेकेंड। अगर ए 120 सेकेंड ले रहा है ना, क्या कह रहा है कि स्टिल बीट बी बाई कितना? 12 सेकेंड। यानी बी को वो 96 मीटर ट्रेवल करने में, कवर करने में उसको और कितना समय लगेगा? 120 तो लग ही रहा है, 12 अतिरिक्त समय लग रहा है। यानी आप कहोगे 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, इतना ही तो लगेगा ना? हाँ, 1 2 3 मीटर पर सेकेंड। देखो इस सवाल में ना एक गड़बड़ी है। इस सवाल में सोच रहा हूं ना कि यहां मुझे लग रहा है यहाँ 6 नहीं, यहाँ 3 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। एक बार 6 वाला, फिर एक बार 3 वाला रख के करके देखेंगे। ठीक है, तो इतना सेकंड लेता है, तो उसकी स्पीड कितनी है? उसने, इस गधे ने समय कितना, चाल दूरी कितना? 96। कितने की स्पीड से? 123 की स्पीड से। ठीक है, 123 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो यहीं से उसकी स्पीड निकाल दीजिए। 3 दूनी 6, तितरी का 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 32/41 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यही उसकी स्पीड आ गई। ठीक, अगर मैं यहाँ 3 लेके सॉल्व करता, 3, तो यहाँ रखता मैं 3, और यहाँ रखता मैं अगेन 3, और ये हो जाता 60। ये कितना हो जाता है? 20×3 = 60। ठीक है, तो ये कितना और अतिरिक्त सेकंड लेता? बी कितना लेता? 60 + 12 = 72। 60 + 12 = 72। और स्पीड कितनी बन जाती? 96/72। काट देता 24, 24 चौका 96, 24 24 3 72, 4/3। ऑप्शन में क्या है मेरे? ऑप्शन में एक 4/3 ही है। हाँ, तो इस सवाल में जो ये इसकी स्पीड होगी ना, ये 5/3 होगी, 5/6 नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन में दिया है इसके हिसाब से ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया है 5/3 के हिसाब से ऑप्शन, और दिया है 5/6 स्पीड। वही तो मैं कहूँ अजीब सी स्पीड की हमारी, 41, 32/41। तो ये सवाल समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है बेटा हमारा? नेक्स्ट सवाल कहता है कि इन 1000 मीटर रेस x बीट y by 140 मीटर और 14 सेकेंड। देखो ये बड़ा तगड़ा सवाल है। ठीक है, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि इन 100 मीटर रेस, क्या कहता है? इन 100 मीटर रेस, इन 100 मीटर रेस। ठीक है, अबे यार एक स्मॉल, इन 100 मीटर रेस क्या कहता है? x बीट्स y बाई कितना? बाई 140 मीटर, इन 1000 मीटर बाई 140 मीटर, बाई 140 मीटर। ठीक है, और 14 सेकेंड। ये और या होता है, और वाला एंड वाला और नहीं, या। ठीक है, 14 सेकेंड, 14 सेकेंड। ठीक है, तो what will be the time taken, what will be the x time over the course? ठीक है,
what will be the x time over the course? ठीक, सवाल समझ में आ गया। सवाल ये कहता है कि किसी 1000 मीटर के रेस में ना x बीट करता है y को। x बीट करता है क्या? x बीट करता है y को 140 मीटर से या 14 सेकंड से। कैसे? दो तरीके से हराता है। या तो हम कहते हैं 140 सेकंड से 140 मीटर से हरा दे, या 14 सेकंड से हराता है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द टाइम ओवर द कोर्स, व्हाट विल बी द एक्स टाइम ओवर द कोर्स। तो पूरे रेस को कंप्लीट करने में एक्स ने कितना समय लिया। ठीक, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। 1000 मीटर की रेस में एक्स वाई को 140 मीटर से या 14 सेकंड से हरा देता है। तो पूछा है कि पूरे रेस को कंप्लीट करने में एक्स को कितना समय लगा। इसको मिटा दूं? मिटा देता हूं। देखो सवाल कैसे सॉल्व होगा। सवाल ऐसे सॉल्व होगा कि ये कितना 1000 मीटर का, 1000 मीटर का ये एक ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक। कितना? 1000 मीटर का। ठीक है, 1000 मीटर का रेसिंग ट्रैक है। हजार मीटर का रेसिंग ट्रैक है। उसके बाद कहता है ना कि x y को 140 मीटर से हरा देता है। यानी मैं कहूं कि x और y दोनों दौड़ने स्टार्ट करते हैं। जब x कहीं यहां जब फिनिश लाइन में पहुंचता है ना, जितनी देर में, तो उतने देर में y इस फिनिश लाइन से 140 मीटर पीछे कहीं रहता है। यही बात हुआ, विजुलाइज कर पा रहे हैं। y कहीं 140 मीटर पीछे रहता है। दूसरा इस सवाल का क्या पहलू कहता है कि x जितना इस रेस को फिनिश करने में t समय लेता है ना, तो y t प्लस 14 सेकेंड एक्स्ट्रा लेता है। कहने का मतलब यह है कि t समय में जब x फिनिश लाइन पे है, तो y t समय में अभी केवल e यहीं पे पहुंचा है। ठीक है, कहां पे? 140 मीटर पीछे। यानी जो t 14 अतिरिक्त सेकंड ले रहा है ना बच्चों, वो इसी 140 मीटर को कवर करने के लिए ले रहा है। तो y की गति कितनी हो गई? कहने का मतलब जो y 14 सेकंड अतिरिक्त ले रहा है ना, वो इसी 140 मीटर को कवर करने के लिए ले रहा है। तो y की गति कितनी होगी? y कितना 140 मीटर कवर कर पाता है, कितना? 14 सेकंड में। तो y की गति कितनी हो गई? आप कहोगे सर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो y ने पूरा रेस कंप्लीट करने में कितना समय लिया? 1000 बटा में 10। आप कहोगे सर 100 सेकंड। y ने रेस कंप्लीट करने में 100 सेकंड लिया। s और वो टाइम, वो 100 सेकंड x के टाइम से 14 सेकंड अधिक है। तो x कितना समय लेगा? इस y के समय से 14 सेकंड कम। तो x कितना? 100 माइनस 14 बराबर 86 सेकंड। ठीक है, ये भी सवाल CDS का है। समझ में आई बात? अब एक आध दो और क्वेश्चन देखा जाए, तब मजा आएगा। चलो एक और क्वेश्चन। इन अ यार वीडियो लंबा हो जाएगा क्या? हाँ, ये एक अच्छा सवाल मिला। देखो 14 वाला कहता है, 14 वाला कहता है कि इन अ गेम ऑफ 200 पॉइंट। ठीक है, क्या कहता है? इन अ गेम ऑफ
इन अ गेम ऑफ कितना 200 पॉइंट, इन अ गेम ऑफ 200 पॉइंट्स, ठीक है, ए कैन गिव 40 पॉइंट्स टू बी, ठीक है, ए कैन गिव 40 पॉइंट्स टू बी, ठीक है, एंड 56 टू सी, एंड 56 points to C. How many points can B give to C? How many points can B give to C? सवाल समझ में आ गया? कहता है कि किसी 200 के पॉइंट में ए बी को 40 पॉइंट दे सकता है और सी को 56 पॉइंट दे सकता है, तो हाउ मेनी पॉइंट्स कैन ए गिव टू बी? भाई ए बी को 40 पॉइंट कब देगा? जब ए के पास बी से 40 पॉइंट अधिक होगा, यानी ए के पास अगर 200 पॉइंट होगा तो बी के पास कितना 160 पॉइंट है, और ए बी को 56 पॉइंट दे सकता है। कब दे सकता है? जब ए के पास, और ए सी को 56 पॉइंट दे सकता है, कब दे सकता है? जब ए के पास सी से 56 पॉइंट अधिक हो, ठीक है। तो ए के पास अगर 200 हो ना, तो सी के पास कितना हो? सी के पास 56 पॉइंट ए से अधिक, तो 144। सी के पास कितना 144। तो पूछता है कि बताओ बी सी को कितना दे सकता है। तो बताओ बी सी को कितना दे सकता है। देखो बी सी को कितना दे सकता है। ए के बाद ए के पास और बी के पास कितने कितने पॉइंट है बच्चों? तो 200 और 160, ठीक है। ए के पास और सी के पास कितने कितने पॉइंट है बच्चों? तो आप कहोगे सर 200 144 पॉइंट, ठीक है, इतने पॉइंट है। तो सवाल में पूछ रहा है कि 200 पॉइंट जब बी के पास हो तो वो सी को कितना पॉइंट दे सकता है। यानी हमको बी बाई सी, ए बाई बी हमें पता चल गया, ए बाई सी पता चल गया, बी बाई सी हमें निकालना है। तो तुम कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि क्या बी बाई सी कैसे लिख सकते हो? आप कह सकते हो सर बी बाई मैं सी ऐसे लिख सकता हूं। बी बाई सी हो सकता है बी बाई ए इंटू ए बाई सी। तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा बी बाई ए, बी बचेगा बी बाई सी। और ए बाई बी कितना है? 200 बटा 160। तो बी बाई ए कितना हो जाएगा? 160 बटा में 200। और ए बाई सी तो आपको दिया पता ही कितना ही है, 200 बटा में 144। 200 से 200 बेटा काट दो तुम, ठीक है। तो बी बाई सी कितना आ गया? बी बाई सी आ गया 160 बटा में 144, ठीक है। अब ध्यान से सुनो तुम इसको थोड़ा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जब बी के पास 160 पॉइंट है ना, तो सी के पास कितना 140 पॉइंट होगा। यानी कितना अधिक पॉइंट इसको, यानी बी इसको कितना पॉइंट दे सकता है? तो आप कहोगे सर 15 पॉइंट दे सकता है। जाहिर सी बात है, 140 से 15 जोड़ोगे तो 60 आएगा। तो 160 पॉइंट पे अगर ये 15 पॉइंट सी को दे सकता है, तो एक पॉइंट पे कितना देगा? 15 बटा 160। तो 200 पॉइंट पे उसको कितना दे पाता होगा? 15 बटा 160 इंटू 200, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो। 15 बटा 160 इंटू 200, ये से ये काट दो, चौचौ के 16, 4 5 20। तो आप कहोगे 75 बटा 4 पॉइंट, ठीक है। 75 बटा 4 पॉइंट समझ में आया? पहले आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, ये चीज ऐसे आप निकालोगे 56 44, हाँ, आप ये चीज पहले ऐसे निकालोगे। तो इसका मतलब है कि अगर बी के पास 160 पॉइंट है तो सी के पास 144 पॉइंट है। तो बी के पास 160 है, सी के पास 144 है, तो कितना अतिरिक्त है, कितना अतिरिक्त है भाई साहब?
अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, 16 पॉइंट अतिरिक्त है, 16 पॉइंट अतिरिक्त है। अभी तो पूरा गड़बड़ बैकफायर हो जाता, फिर कमेंट में भर भर तुम लोग गाली लिखते। ठीक है, कितना, 16 पॉइंट अतिरिक्त है। तो ये देख लो कि 160 पॉइंट होने पे सी को 16 पॉइंट दे पाता है, तो 1 पॉइंट होने पे कितना दे पाएगा। आप कहोगे सर 16/160, तो तो 200 पॉइंट होने पे कितना दे पाता होगा। तो आप कहोगे सर, सर ऐसे काटोगे और इसको लिख दोगे 20, यानी वो जब बी के पास 200 पॉइंट होगा ना, तो वो सी को कितना 20 पॉइंट अतिरिक्त दे पाता होगा, यानी सी के पास कितना पॉइंट होगा, 180 पॉइंट होगा। समझ में आई बात। तो यही रहता है बेटा रेस गेम वाले। चलो एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, ये शायद आखिरी सवाल होगा। ये आखिरी सवाल पकड़ते हैं। आखिरी सवाल क्या कहता है कि इन अ रेस ऑफ 600 मीटर, ए can beat B by 30 meter, and in a race of 500 मीटर, ठीक है, and in a race of 500 मीटर B can beat C by कितना, by 25 मीटर। In how many, by how many meters will A beat C in a race of 400 मीटर। सवाल कहता है by how many meters, A beat C in a race of 400 मीटर। सवाल क्या कहता है, इन अ रेस ऑफ 600 मीटर, एक 600 मीटर की रेस में ए बीट बी बाई 30 मीटर, ए बी को 30 मीटर से हरा देता है। ठीक है, ए बी को 30 मीटर से हरा देता है। ठीक है, और एक 500 मीटर की रेस में बी सी को 25 मीटर से हरा देता है। तो कहता है कि 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। आइए इसका अप्रोच देखते हैं। ठीक, इसका अप्रोच, इसको मिटा देते हैं, जिसको नोट करना होगा भाई साहब नोट कर लेना। यार एक बड़ा बोर्ड होता ना, मतलब ऐसे कि ऐसे सवाल ऐसे खुद से लिख के आ जाता है और आपको बस सॉल्व करना रहता, मजा आ जाता है। मतलब एक क्लास में तो कम से कम 50-50 100 सवाल दे सॉल्व होती, मजा आ जाता। ठीक है, मतलब सारे बुक ही सॉल्व कर, तुम लोग बस कोई बुक ऐसे पकड़ो, उसका सोल्यूशन तुम्हारे सामने रहेगा। ठीक है, कहता क्या है कि किसी 600 मीटर की रेस में ए बी को 30 मीटर से हरा देता है। मतलब जितने देर में ए बेटा 600 मीटर कंप्लीट करता है ना, ठीक है, मैं ये ऐसे लिख रहा हूं, जितने देर में ए 600 मीटर कंप्लीट करता है ना, उतने देर में बी कितना कितना मीटर कंप्लीट करता है, उससे 30 मीटर कम, 570। ठीक है, 30 मीटर बीट करना यही तो हुआ ना, जितने देर में ए 600 मीटर उतने देर में बी 570। दूसरा पहलू सवाल क्या कहता है कि 500 मीटर की रेस में बी सी को 25 मीटर से हरा देता है। यानी दूसरा रेस क्या कहता है कि जितने देर में बी हमारा 500 मीटर ट्रेवल करता है ना, सी कितना ट्रेवल कर लेता है, सी उससे 25 मीटर कम, यानी 400
475 मीटर। ठीक है, 475 मीटर। ठीक, यही बना। तो पूछता है कि ए सी को 400 मीटर की रेस में कितने मीटर से हरा देगा। तो पहले हमको ए सी तो निकाले, पहले तो हम ए सी तो निकाले। ठीक है, तो ए सी कैसे निकलेगा, ए बाई सी कैसे निकलेगा। अगर मैं ये कर दूं कि ए बाई बी इंटू बी बाई सी कर दूं, तो बी से बी कट जाए, ए और सी मिल जाए। तो ए बाई बी कितना है हमारा, 600 बटा में 570, और बी बाई सी कितना है, 500 बटा में 475। ठीक है, 500 बटा में 475। तो तुम इसको इसको काट दो। ठीक है, ये तुम कितना 125 से काट दो, 15 या 45, 15 से नहीं कटेगा, चलो 5 से काट दो, 5 9 45, 50 25। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1200, 120 इंटू 50/57 इंटू 95। ठीक है, इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 50 इसको लिख सकते हो 19 इंटू 3, इसको लिख सकते हो 19 इंटू 5। ठीक है, 40, 5 से 40 कट गया 8, यानी 400 बटा 361, 19 का स्क्वायर 361 होता है। यानी 400 बटा, यानी ए अगर 400 दौड़ा तो सी कितना दौड़ा, 361 ही दौड़ा। तो ए सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, तो ए सी से कितना अतिरिक्त स्टार्ट देता है। तो आप कह सकते हो सर 39 मीटर का ए सी को स्टार्ट दे सकता है, ए सी को एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकता है, या ए सी को 39 मीटर से रेस हरा देता है। ठीक है, कितना 39 मीटर। और समझ में आ गया। आज के लिए करते हैं भाई साहब, इतना ही ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है।